हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और DU-SOL की ओर से आप लोगों के जो ABE होने वाले थे, असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन, स्पेशली फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो BA प्रोग्राम के हैं और जो BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के लिए सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। सो गाइज, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। सो नाउ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या बात कही गई है। स्टूडेंट्स ऑफ BA प्रोग्राम, जो भी स्टूडेंट्स BA प्रोग्राम के हैं या फिर वो BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को CBCS सेमेस्टर मोड के तहत रजिस्टर किया था, यहाँ पर एनुअल मोड वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। उन सभी स्टूडेंट्स को ये सूचना दी जाती है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, अगर आपने ये लिए हैं जिनका नाम है LIEU ऑफ MIL का आपका सब्जेक्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा अच्छी तरीके से भी स्ट्रक्चर। तो उसमें अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया था तो आपके सब्जेक्ट चेंज हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स शो हो रहा है। अब ये पेपर का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप अगर बेसिकली देखेंगे तो नेम ऑफ प्रोग्राम, यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है पहली बात तो, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर ऑफर अंडर हेड इन ल्यू ऑफ MIL। तो यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपके BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये BCom के स्टूडेंट्स के लिए। अब इनके सब्जेक्ट के नेम चेंज हो गए। सब्जेक्ट के नेम जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट का नेम क्या हो गया है कि ग्लोबलिंग वर्ल्ड, और जो BCom के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो गया है पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बुक का नाम हो गया है। सो गाइस, अब आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या है क्या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी वेबसाइट पे ये पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ, जैसे ही अपडेट हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टॉप आप लोगों को क्या करना है, क्या है, यहाँ पर एक नोट आप लोगों के लिए दिया गया है और यही नोट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रेफरेंस है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है कहाँ पर, SOL की वेबसाइट पे। आपके पास में अगर ये सब्जेक्ट था, अब आपको मैं दिखा देता हूँ ये सब्जेक्ट कहाँ है। आपको इसके लिए SOL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इस आ चुके हैं SOL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको ये वाला PDF डाउनलोड करना है तो सबसे नीचे यहाँ पर आप लोगों के लिए शो हो रहा है। आप सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर किसके लिए, BA प्रोग्राम के लिए और BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो आप लोगों को पहले ये डाउट क्लियर करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। कंटिन्यू टू वेबसाइट करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। या तो 3 डॉट्स के आएंगे, 3 डॉट्स पे आने के बाद में आपको या फिर नीचे भी ऑप्शन मिल जाता है CBCS का। एक तो ये ऑप्शन मिल रहा है CBCS का, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। आप यहाँ क्लिक, अगर आपके फ़ोन में नहीं हो रहा तो आप नीचे आइए, स्क्रॉल करके थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा CBCS का। आप सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वेरियस ऑप्शन खुल जाएंगे। एक तो इस तरीके से ऑप्शन खुलेंगे, दूसरा यहाँ पर खुल जाएंगे। तो नाउ यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपने स्टडी मटेरियल पे जाना है। किस पे, ये CBCS सेमेस्टर वालों के लिए, और आपको स्टडी मटेरियल पे जाना है किसके, UG वाले के। UG पे ध्यान देना है आपको। आप यहाँ से भी जा सकते हो, डायरेक्टली यहाँ क्लिक करोगे आप। यहाँ क्लिक करने के बाद में भी आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा UG स्टडी मटेरियल। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछने लगेगा कि आपको किस सेमेस्टर का देखना है। तो यहाँ पर बात फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की हो रही है, BCom के भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात हो रही है। तो इन दोनों में से आप क्लिक कर देंगे जिसके भी स्टूडेंट हैं। जैसे दोनों में तो सेम ही बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्लिक कर देता हूँ। नाउ यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है BA प्रोग्राम सेमेस्टर 4। यहाँ पर आप लोगों के लिए सब्जेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट चेंजेस हुए तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा है। कन्फ्यूजन क्या ज़्यादा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन ये है। पहली बात तो 2 सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन के होने वाले हैं, जो आपने हिस्ट्री पॉलिटी, आपने हिंदी इंग्लिश जो भी ले रखे हैं, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके पास में वही सब्जेक्ट थे, सेकंड सेमेस्टर में भी वही सेम थे 2 सब्जेक्ट, और थर्ड सेमेस्टर में भी जो आपने अभी मार्च में ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया था उसमें भी वही सब्जेक्ट सेम होंगे। अगर आपको नहीं पता तो अपनी फ्री रिसिप्ट देख सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आपको वहाँ पता चल गया। अब 2 सब्जेक्ट बचे। 2 सब्जेक्ट में से आप लोग अगर देखेंगे इसके अंदर तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट मिल जाता है आपको पहला। अगर आप देखेंगे तो सो नाउ यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखो MIL के 2 जगह सब्जेक्ट शो है, और यही कंफ्यूजन उन्होंने दूर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर देखो MIL के 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट हैं, एक तो इन ल्यू ऑफ MIL और सिंपली MIL लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो सिंपली MIL ये रहा। ओके,
सो यहाँ पर अगर आप नीचे और आएंगे तो एक सब्जेक्ट आपको इनमें से मिला होगा और एक सब्जेक्ट इधर देखेंगे आप तो स्किल एनहेंसमेंट या एबिलिटी एनहेंसमेंट के नाम से आपको इनमें से एक सब्जेक्ट आपने चूज किया है। सो नाउ यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट लिया था इन ल्यू ऑफ MIL में, पॉलिटिकल साइंस का जिसने सब्जेक्ट लिया था, चाहे वो BA के स्टूडेंट थे, BA प्रोग्राम के, या फिर वो BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे। यहाँ पर बुक भी है जो आप लोगों के लिए ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हुई है। तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करके पहले एक बार आप डाउनलोड करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी है समझना। इस पर क्लिक करोगे आप, ये ब्लू हो गया, आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना। आप नीचे स्क्रॉल करिए, आपको ब्लू कलर का एक ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड हो गया हमारे सामने, और जब ये बुक आपके सामने ओपन होकर आएगी, यहाँ पर देखेंगे 1 से 6 यूनिट है इसके अंदर, और ये सिमिलर ही बुक जो है BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो नाउ यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट का नेम है, खाली सब्जेक्ट का जो ये नेम है, ये नेम चेंज हुआ है। पेपर में आपको ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि भाई सब्जेक्ट का नेम क्या है। अगर आपके पास में हिंदी है तो आपके पास में कौन सी हिंदी है, वैदिक हिंदी है, या फिर आपके पास में विदा कथपठा, ऐसी बहुत सारी हिंदियाँ हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करता है। ऐसी पॉलिटिकल साइंस में, जैसे पॉलिटिकल साइंस का आपका ये सब्जेक्ट है, तो ये जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वेस्टर्न पॉलिटिकल्स है, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते हो। सो नाउ यहाँ पर आपका जो बुक का नेम है ये ओनली यही चेंज हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग कुछ मत करिए, यहाँ पर आप इस इंपॉर्टेंट नोटिस को डाउनलोड करिए और इसको अच्छी तरीके से रीड आउट करिए। यहाँ पर डायरेक्टली यही चीज़ कही गई है कि सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। किस चीज़ के सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर ऑफर्ड इन MIL हेड, यहाँ पर चेंज हुए हैं सब्जेक्ट, ऑप्शन चेंज हुए हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आपको इसकी जगह पर ये मिल जाएगा। अब एक मन में ये भी बात हो सकती है, अगर नहीं सर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होता आपके लिए मैं वैल्यू बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली पूरी स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ कहीं लिखी हुई नहीं है कि ये सब्जेक्ट पूरा चेंज करके आपको नया सब्जेक्ट दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता भी है तो आपके लिए जो मैंने ऑप्शन दिखाया था अभी इन ल्यू वाला ऑफ MIL का, वहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है उसके नीचे एक और नया ऑप्शन आ जाएगा आपके इस नाम से। जो BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस नाम से आ जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BCom के जिनके पास ये सब्जेक्ट है उनके लिए ये लिखा हुआ आ जाएगा। आपको ये बुक डाउनलोड करनी होगी। फिर अगर एक्सेप्शनल है, अगर आता है, वैसे तो नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने MIL में भी मोस्टली बच्चों ने लैंग्वेज ही चूज़ कर रखी होगी, वो एक एक्सेप्शन होता है। देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देखी है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वे सभी स्टूडेंट्स, ये देखो ये किस बच्चे के लिए है, वे सभी स्टूडेंट्स, ये जब आप लोगों के लिए सब्जेक्ट चूज़ करने के ऑप्शन आए थे उस नोटिफिकेशन में भी डायरेक्टली ये बात कही गई थी, जिन स्टूडेंट्स के पास में डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्या होता है, देखो मैं आपको गाइस दिखा रहा हूँ, ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। नोटिस में डायरेक्टली ये बात कही गई थी उस समय, अगर आपने गौर करी होगी तो 2 सब्जेक्ट इसमें ऐसे होते हैं आपके पास में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री चूज करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने, बाय द वे वैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें एजुकेशन है, इसमें हिंदी भी है, इसमें हिंदी भी सब्जेक्ट मिलता है आपको, इसमें इंग्लिश भी मिलता है। देखो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश है। अगर किसी स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, हिंदी और इंग्लिश को चूज कर रखा है एज अ मेन सब्जेक्ट, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर उसके पास में ना तो पॉलिटी है और ना हिस्ट्री है, तो उस केस में इस स्टूडेंट्स को ये जो नीचे आपका MIL का सब्जेक्ट है तो वहाँ पर उसे लैंग्वेज दोबारा से नहीं मिलेगी। यहाँ पर लैंग्वेज की सब्जेक्ट है, अगर आप देखोगे तो ये तमिल है, तमिल के बाद पंजाबी है, पंजाबी के बाद ऊपर में आप हिंदी देखेंगे, और हिंदी भी नहीं होगी तो आपके पास में फिर इंग्लिश के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये अगर आपके पास में ऊपर के सब्जेक्ट अगर आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास में ऊपर के सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश थे, आपके पास में और सब्जेक्ट नहीं थे, तो आपको पॉलिटिकल साइंस मिलने वाला है, ये वाला सब्जेक्ट। अगर आपके पास में वो थे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइस आप लोगों की जो ये क्वेरी आ रही थी मेरे पास में कि सर ये कैसा नोटिफिकेशन है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर की नहीं गई है स्पष्ट रूप से, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी के वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आपको होने चाहिए थे। सो गाइस इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा, इस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।